अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुबीना मतीन। आरएम गार्डन में पुरानी मिट्टी को नया बनाएंगे। अगर आपके गार्डन में पुरानी मिट्टी पड़ी हुई है या गमलों में पुरानी मिट्टी है, आप चाहते हैं कि उस मिट्टी को ताकतवर बनाएं, ज़रख़ेज़ बनाना चाहते हैं, तो आज जो चीज़ मैं शेयर करूंगी उसका इस्तेमाल करेंगे। मिट्टी ज़रख़ेज़ भी हो जाएगी, ताकतवर भी हो जाएगी और पानी भी गमलों में नहीं ठहरेगा, भुरभुरी भी हो जाएगी, उसका ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ताकत से भरपूर है, प्लांट को फ़ायदा भी देगी, मिट्टी को सेहतमंद भी बनाएगी और मिट्टी के अंदर जो बैड बैक्टीरियाज है वो ख़त्म हो जाएंगे, गुड बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा और प्लांट की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और प्लांट सेहतमंद हो जाएगा। अगर कमज़ोर प्लांट है तो कमज़ोर प्लांट को सेहतमंद बनाएगी। मैं आपको अपना एक कमज़ोर प्लांट दिखा रही हूँ, सॉन्ग ऑफ इंडिया। काफ़ी महंगा प्लांट मिलता है। इसकी गोडी करूँगी। गोडी करने के बाद जो इसकी पतली पतली सी शाखें नज़र आ रही हैं, तो मैं चाह रही थी थोड़ा सा ये घना भी हो जाए और इसकी मिट्टी में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी नज़र आ रही थी जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद ये जो शाखें हैं इनको वेस्ट नहीं करेंगे। आजकल जैसे मौसम है बारिशों का तो ये ग्रो कर जाएंगी। उनको लगा के भी आपको दिखाती हूँ। तो कुछ शाखें काट देंगे, जो पत्ते ख़राब हैं उनको भी मैं निकाल दूंगी। गोडी करूँगी और मिट्टी के अंदर जो चीज़ आज हम इस्तेमाल करने लगे हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये राख है, कोयले की राख का इस्तेमाल करेंगे। दोनों चीज़ों की क्वांटिटी बराबर ही है, राख और नीम पाउडर दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको आसानी से मिल जाएगा। अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो नीम के आपको दरख्त नज़र आएंगे, तो अपने किसी फ्रेंड के घर से भी ले सकते हैं या फिर आपके गार्डन में अगर माली आता है तो उसको भी कह सकते हैं, वो भी आपको ला के दे देगा। और जो कोयले का चूरा है ये टॉल से मिल जाता है, जहाँ से लकड़ी वगैरह मिलती है, कोयला मिलता है, तो वहाँ से आप चूरा भी ले सकते हैं जो बहुत सस्ता होता है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये प्लांट की मिट्टी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, प्लांट तेज़ी से ग्रो करेगा, फंगस और कीड़ों को भी ख़त्म करेगा। किसी ने मुझसे पूछा कि आया राख डालने से प्लांट जल तो नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जलेगा। खेतों वाले जो फसलें काटते हैं उसके बाद आग लगा देते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाए, मिट्टी ज़रख़ेज़ हो जाए। इसमें कैल्शियम भी है, बहुत कुछ मौजूद है जो हमारे प्लांट के लिए फ़ायदेमंद है। मिट्टी के फंगस कीड़े ख़त्म करेगा। ये दोनों चीज़ें जो है, राख, कोयले की राख और नीम जो है, ये मिट्टी की फंगस को, कीड़ों को ख़त्म करेगा, गुड बैक्टीरिया पैदा होगा। 24 इंच का गमला है, आप 2 टेबलस्पून भर के डाल सकते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि मिट्टी में इन्फेक्शन ज़्यादा है, फंगस ज़्यादा है, चींटियाँ ज़्यादा है, कीड़े ज़्यादा हैं, तो आप 4 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह डालने के बाद मिक्स करेंगे, मिट्टी में मिक्स कर देंगे। नमी वाली मिट्टी है इसलिए पानी नहीं दूंगी। मिक्स करने के बाद छोड़ दिया है, कटिंग कर ली है। अब कुछ अरसे के बाद 15 दिन के बाद इसको खाद भी डाल दूंगी। गोडी करेंगे। पुरानी मिट्टी है, मौसमी प्लांट लगा हुआ था तो वो निकाल दिया है, तो अभी फिर ज़ाहिर है मौसमी प्लांट का टाइम आ गया है तो लगाएंगे, इसमें पनीरी लगाएंगे। मिट्टी के अंदर हवा भी जाए और ड्रेनिंग सिस्टम भी अच्छा हो। तो जो राख और नीम का पाउडर मिक्स किया हुआ है, ये इसमें 3 से 4 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा मिट्टी आपकी सख्त है, भुरभुरी नहीं है, तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ज़रख़ेज़ मिट्टी बन चुकी है, ताकतवर मिट्टी है। जो भी प्लांट लगाएंगे वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा, बीमारियां भी नहीं लगेंगी। इस चीज़ के इस्तेमाल से प्लांट जो है बीमारियों का मुकाबला कर सकता है। अक्सर ये होता है कि मिट्टी अच्छी नहीं होती तो प्लांट को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लग जाती हैं और उसकी ग्रोथ भी नहीं होती, प्लांट छोटे साइज़ का रह जाता है। जो हमने शाखें काटी थी उनको तिरछा काट लिया है। थोड़े से लीव्स मैंने उतार दिए हैं, थोड़ा लाइट कर लिया है। वज़नी होगा तो शाख जो है वो ठहरेगी नहीं, इसलिए थोड़े से लीव्स जो है उतार दिए हैं। तिरछा कटिंग करने से जल्दी ग्रोथ हो जाती है, इसलिए इसको तिरछा काट लिया है। एलोवेरा जेल लगाएंगे, रूटिंग हार्मोन का काम करेगी, तो ज़्यादा सारा इसको दबाना है। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, थोड़ी सी नीचे से तिरछा काट लिया करें। 3 इंच अगर आप दबाएंगे तो रूटिंग लाजमी स्टार्ट हो जाएगी। इसको पार्शियल लाइट में रखेंगे। साथ आपके मैंने ये भी शेयर कर दिया है कि आप इस तरीके से इसकी प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं। मैंने इसको 3 इंच दबा दिया है, अच्छी तरह प्रेस कर दूंगी, एयर पॉकेट्स नहीं रहनी चाहिए। ये शाख सॉन्ग ऑफ इंडिया की कहीं से भी ला के आप ग्रो कर सकते हैं। फ़ौरन आप ये बनाएं, राख और नीम का पाउडर, और अपने प्लांट की मिट्टी को नया बनाएं। फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। RM गार्डन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।